तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सीरीज। इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें कपल को दिखाया जाता जिनके शिप को एक डीमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनका बेबी शिप के टूटे हुए लकड़ी पे था, जिसे देखकर डीमन उस बेबी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। पर तभी उस डीमन के ऊपर कोई अटैक करता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है और वह बंदा जिसने अटैक किया था वो एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम मास्टर जियान होता है, जो कि आते ही उस बेबी को लेकर जो कि किसी खतरनाक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बनके तैयार हो जाता है, जिसमें से थंडरिंग करते हुए एक ड्रैगन निकलता है जो कि उस डीमन पे अटैक कर देता है, जिससे वो डीमन फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो जो ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जो लगातार उस डीमन पे कई सारे अटैक करता है, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके जाने के बाद मास्टर जिन उस कपल के पास जाते हैं, जिसमें बेबी का फादर जिंदा होता है, जो कि अपनी बेबी को उस ओल्ड मैन जियान को देते हुए बोलता है इसका नाम जैक है और आप मेरे बेटे का ख्याल अच्छी तरीके से रखिएगा, प्लीज अंकल जियान, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस सेक्ट के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इतना बोलते ही वो वहीं पे मारा जाता है। और ये जो छोटा सा लड़का होता है वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं होता है, बल्कि वो डीमन वर्ल्ड से आया होता है। जिसके बाद हम कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, जो कि एक चट्टान से रस्सी बांधकर उसके सहारे झूल रहा था, जिससे उसका फ्रेंड यही बोलता है भाई तुम ऊपर आ जाओ, तुम नीचे भी गिर सकते हो। पर जैक बोलता है नहीं, मैं तो यहाँ पे विंड स्पीड शॉट टेक्निक सीख रहा हूँ। जिससे परेशान होकर यही अपने दूसरे दोस्त मैंक से जैक को ये सब करने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन मैंक भी बोलता है वो सही कर रहा है, क्योंकि इस टेक्निक के हिसाब से तुम्हें इसे फील करने के लिए कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कि तभी वो रस्सी जिसके सहारे जैक झूल रहा था वो चट्टान पे ज्यादा खिसने के कारण टूट जाती है और जैक नीचे खाई में गिरने लगता है। पर तभी वहीं पे एक शॉट आता है जो कि उसे नीचे नहीं गिरने देता है और उसे ऊपर लाके छोड़ देता है, जो कि ये सब मास्टर जियान ने किया था, जो कि उससे बोलने लगते हैं अभी तुम इंजर्ड होने वाले थे। और ये मास्टर जियान को देखकर मैंग और यही दोनों रिस्पेक्ट देते हैं। पर जियान बोलने लगता है आप मुझे स्वॉर्डमैन सिखा ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करने लगा। जिस पर जियान बोलने लगते हैं अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हें बहुत डांटते। जो सुन के जैक बोलता है आप मेरे फादर के बारे में मुझे बताइए और मेरी मदर कौन थी जिन्हें सब लोग डेविल बोलते हैं। पर जियान उसे कुछ न बता के इस बात को टाल देते हैं और उससे बोलते हैं लगता है कि आज तुम भूखे हो, ये लो रोटी। रोटी को देखकर जैक उसे तुरंत ही ले लेता है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो जैक, मून और यहाँ रात के सीन को एंजॉय करते हैं और जैक इस रोटी को खाने लगता है। पर तभी वहाँ पे एक कैट आता है, जिस कैट को सिर्फ जैक ही देख सकता था, जो बात उसे काफी ज्यादा अजीब लगती थी। तो कैट जैक से एक रोटी का पीस मांगने लगता है, जिससे गुस्सा होकर जैक कैट को बोलने लगता है तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो और ना ही तुम्हारे पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। जो अभी ये बोल ही रहा, इतने में वो कैट रोटी का एक पीस छीन के खाने लगता है, जिस पर जैक उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। और इस नजारे को एक बंदा दूर से खड़ा होकर देख रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम जैक को देखते हैं, जहाँ पे वो एक ऊंट के पीस को क्राफ्ट कर रहा था और वहाँ से जाते हुए लोग बातें कर रहे थे। इस साल का फेरी गेट कॉन्फ्रेंस काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि 4 डिजिटल जनरल कुछ करने वाले हैं। पर हमें इन बातों से क्या करना है, हम तो आज सुहान पैलेस के प्रिंसेस को देखने जा रहे हैं, जो कि जल्द सिटी में आने वाली है। जिनकी बातों को जैक दूर से सुन लेता है और स्माइल करता है। जिसके बाद हम यही को देखते हैं, जो कि मास्टर जियान को एक लेटर देता है जो कि जैक छोड़ के गया था। उसमें लिखा था मैं जैक अब कहीं भी जाने के लिए फ्री हूँ और अब मैं इस शॉर्ट स्प्रिट आइलैंड को छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। जिसे पढ़कर मास्टर जियान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उनकी बॉडी से एक ऑरा रिलीज होता है। पर तभी दूसरे मास्टर उन्हें शांत कराते हुए बोलते हैं इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम तो वैसे भी बैंक्योन सिटी में जा ही रहे हैं और वहाँ पे वो जैक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस बात पर मास्टर जियान शांत हो जाते हैं और इसके बाद हम मास्टर इंसान को देखते हैं, जो कि एक स्पोर्ट के पास आकर उस पर मैजिक करते हैं, जिससे वहाँ पर एक डीमन समन हो जाता है जिसका नाम पाई होता है। जिसे लेंस वन बोलता है कि टारगेट शॉट भी टैलेंट से निकल चुका है, तो तुम उसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना। जिससे हमें पता चलता है कि मास्टर इंसान बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और इसकी कोई इवन इंटेंशन है। फिर हमारा एक गॉड लाइक कैरेक्टर पे शिफ्ट होता है, जो कि एक बिल्कुल ही गॉड की तरह दिख रही थी, जो कि उनके पास एक खड़ी हुई लड़की जो कि उनकी डिसेबल होती है उससे कहती है इस साल के फेरी गेट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला है डीमन जल्दी कुछ करने वाले हैं और उसे
बस ये भविष्यवाणी वाला लड़का ही रोक सकता है। तो उस लड़के के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए तुम शहर के साथ टीम अप करके उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। जिसके बोलते ही वहाँ पे शहर आती और बोलती है टीचर, हमारे शिप पे जो टाइलैंड से बिलोंग करने वाला बंदा घुस आया था वह जैक है, वो हमारे हाथों से निकल चुका है। जिस पर वो गॉडलाइन कैरेक्टर फिलहाल शहर को जैक को ढूंढने के लिए कहती, क्योंकि वो उनके स्वान पैलेस के शिप से यहाँ पे आया हुआ था, जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो जैक को सेफ रखे। इसके बाद वो शहर को बोलती है, तुम जैक को ढूंढ कर सेफली उसे वांग क्वांग सिटी की तरफ छोड़ दो, जहाँ पे उसके दोस्त उसे पिक कर लेंगे। उसके बाद हम उसी प्रोफेसियंसी यानी उसी भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें मिस्टीरियस गर्ल्स को दिखाया जाता है जो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी, जिसमें वो अपने सामने मौजूद एक फ्लावर्स में अपना ब्लड डालती है। ऐसे ही वो रूम पूरी तरीके से रेड फ्लावर से कवर हो जाता है और वहाँ पे एक जॉइंट आइज समन होता है, जिससे वो बोलती है कि जैक अपना आइलैंड छोड़ के बाहर निकल चुका है। जिस पर वो जॉइंट आई बोलने लगता है, तो हाँ, तो हमारे नेक्स्ट प्लान में उसे ढूंढना है और उसके बॉडी में वो सोल मौजूद है जिसको तुम्हें जान से मार देना है, लेकिन तुम याद रखना ये बात किसी और को पता ना चले। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज में था, जहाँ पे उस विलेज की एक प्रॉब्लम थी, जहाँ पे एक सी मॉन्स्टर रेगुलरली यहाँ विलेज के लोगों को परेशान करता था। इसीलिए जैक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो अगले दिन उस मॉन्स्टर के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है, जिसमें जब जैक अपने स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा कर नहीं पाता, तो वो बिना इसकी परवाह किए ही उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। पर यहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो तुरंत ही वो अपने फास्ट मूवमेंट से जैक से फाइट करने लगता है, जिसमें जैक हारता हुआ नजर आ रहा था। पर जैसे वो मॉन्स्टर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहाँ पे सही टाइम पे शहर एंट्री मारती, जो कि अपने मेडिकल थ्रेड का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक जगह पे रोकने लगती है। तो शहर को देखकर जैक उसके बारे में पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो? जिस पर शहर जो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, वो यह बात सुनकर वापस जैक के पास आती है और उससे बोलने लगती है कि तुम बिना पूछे ही हमारे शिप में घुस आए और तुम अब पूछ रहे हो कि तुम कौन हो। जो बोलकर वो जैक पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि शहर को तो उस भविष्यवाणी वाले लड़के को ढूंढना था, पर वो जैक की वजह से अपने टीचर से इसे प्रोटेक्ट करने का काम मिला था। तो शहर जैक को बोलने लगती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ये तो मेरे टीचर ने कहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आकर तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और ये लोग बातें कर ही रहे थे, उतने में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शहर और जैक के बातचीत के बीच में वो सी मॉन्स्टर वहाँ से भाग निकला था। तो अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शहर और जैक को देखते हैं, जो उस रात वाली जगह जहाँ उनकी फाइट उसी मॉन्स्टर से हुई थी, उसी जगह पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग घूम रहे थे। तो शहर जैक को बताती है वो सी मॉन्स्टर काफी ज्यादा शांत और फ्रेंडली होते हैं, पर ये वाला बहुत ही वायलेंट टाइप का था, जिस बात पे जैक भी सोच में पड़ जाता है। जैक भी शहर से लेजर से इसके बारे में पूछने का आइडिया देता है, जिसके बाद अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शहर एक विलेज के ज्वेलरी शॉप के ऑनर से इसी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है। तब जाके एक लड़के को एक ओल्ड मैन को बुली करते हुए देखता है, तो वह लड़के को ये सब रोकने के लिए कहता है। इससे वो उल्टा रोने लगता है, जिससे उसके फ्रेंड उस लड़की के मदर को ले आते हैं। वो आते ही जैक को डांटने लगती है और कहती है, तुम इतने बड़े से होकर छोटे से बच्चे को डी कर रहे हो। फिर उसके बाद बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के लोग उल्टा जैक को बोलने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर जैक उन सभी को समझाने लगता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, पर उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और लास्ट में शहर इस मैटर को खुद ही सॉल्व करती है। इसके बाद हम देखते हैं शहर और जैक उस ओल्ड मैन को उसके घर पे छोड़ के आते। रास्ते में आते हुए जैक को एक घर को पॉइंट करते हुए बताते हैं, इस घर में एक दिन आग लग गई थी, जिसमें इसका ऑनर इसी में फंस के मारी गई। इसके बाद मॉन्स्टर का आतंक इस विलेज पे शुरू हुआ था। जो बातें जैक सोच ही रहा था, तभी जहाँ पे वो समुद्र के किनारे था, अचानक से वहाँ का मौसम खराब होने लगता है। कि तभी सी मॉन्स्टर निकल कर जैक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। कि तभी सही टाइम पे शहर आकर जैक को उसी मॉन्स्टर से अपने मैजिकल थ्रेड से उसको बचा लेती है और वहाँ से वापस विलेज की तरफ निकल जाती है, क्योंकि विलेज एरिया से बहुत ही ज्यादा शोर आ रहा था। जहाँ पे पहुँच के वो लोग देखते हैं कि पूरे विलेज में आग लग गई है और चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कि तभी वहाँ पे सी मॉन्स्टर आता
है, जो आते ही एक फॉर्मेशन बनाता है जिसमें बहुत ही सारे टेंटिकल्स निकल जैक और शहर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें टेक्निकल से शहर अपने मैजिकल थ्रेड से जैक अपने स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। तो शहर इसी फाइट के बीच में उस सी मॉन्स्टर से इस विलेज के आम लोगों पर अटैक करने का कारण पूछने लगती है, जिस पर वो सी मॉन्स्टर बोलता है जिस विलेजर्स को तुम मासूम समझती हो उन्होंने मर्डर किया है। जिसके बाद सू चंग बोलता है तुम मिया को जानते हो, जो उसी लड़की का नाम जिसका घर जलने से उसकी डेथ हो गई थी। तो मिया का नाम सुनकर वो सी मॉन्स्टर शांत होकर अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर बोलने लगता है ये सब विलेजर्स क्रूअल हैं और तुम्हें क्या लगता है मिया का घर जला तो वो एक एक्सीडेंट था। वो एक काइंड हेडेड लड़की थी जो सबकी मदद करती थी। जो बताते ही सी मॉन्स्टर क्लास में चला जाता है जहाँ पे मिया को कुछ लड़कों से बोलते हुए देखते हैं। जो लड़के उसके सामान को गिरा कर उससे बोलने लगते हैं मिया तो अनाथ है, इसके मदर फादर इसे छोड़कर चले गए। जो लड़के मिया को परेशान करने के बाद वहाँ से चले गए, जिसके जाने के बाद मिया समुद्र के किनारे आकर रोने लगती है और तभी वहाँ पे वो सी मॉन्स्टर को देखती है, जिसे देखकर वो शुरू में तो डर जाती है, लेकिन मिया जल्दी ही समझ जाती है कि सी मॉन्स्टर तो फ्रेंडली है, जो कि उसे कुछ भी नहीं करने वाला है। वो मॉन्स्टर भी मिया को क्रैब देता है, जिसे वो पकड़ने की बहुत देरी से कोशिश कर रही थी। तो मिया भी उसके बदले उसको अपने रात के खाने का आधा शेयर दे देती है, जो कि एक पाव रोटी होता है। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और ये रेगुलर का हो गया था कि मिया सी मॉन्स्टर के लिए खाना लाती, जिसके बदले में वो सी मॉन्स्टर उसे क्रैब देता। लेकिन तभी वो सी मॉन्स्टर नोटिस करता है 10 दिन बीत गए और इन दिनों में मिया उसके लिए खाना लेकर नहीं आई और न ही उससे मिलने आई थी कि तभी वो सी मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से होते हुए विलेज के कुएं में निकलता है, जहाँ पे वो देखता है कि इस विलेज के कुछ हेड और कुछ बंदे मिया के घर के आसपास होते हैं, जो कि बोल रहे थे कि मिया के घर से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही। अब तो मिया को घर से निकले 10 दिन हो गए, जिससे वो जरूर इस स्मेल से मारी गई होगी और वो लोग उस घर को बिना चेक किए हुए उस घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला देते हैं। जिसके बोलते ही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे विलेज सी मॉन्स्टर की कहानी सुन सैड हो जाते हैं, पर ज्यादा देर तक नहीं। और उनमें से एक बोलने लगता है क्या वह हमारे विलेज को इसके लिए जलाएगा। तो इसके सपोर्ट में सभी लोग आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर ने विलेज को जलाया है और लोगों को मारा है, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। जो बोलकर कुछ लड़के पत्थरों से सी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर जैक सामने आते हुए बोलता है इस मॉन्स्टर को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन वो विलेजर्स वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बोलने लगते हैं ये मॉन्स्टर हमारे विलेज की प्रॉब्लम है, हम इससे डील करेंगे। जो सुन के मॉन्स्टर भी बोलने लगता है अगर तुम लोगों ने आज मुझे नहीं मारा तो मैं तुम लोगों को बाद में मार दूंगा। जो सुनकर सभी विलेजर्स उसकी ओर जाने लगते, जिन्हें जैक भी नहीं रोक पाता। तभी सभी विलेजर्स मिलकर छोटे से सी मॉन्स्टर को घेर कर पैर से मारने लगते हैं। तो फिर जैक और शहर डिसाइड करते हैं इस सी मॉन्स्टर ने भले इस विलेज पे अटैक किया है, लेकिन इसमें भी इसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस अपना रिवेंज ही ले रहा था, इसलिए वो इस तरह से मारना डिसाइड नहीं करता। शहर अपने मेडिकल थ्रेड यूज करके सी मॉन्स्टर को दर्द से आजाद कर देती है और जैक अपना थंडर टेक्निक का यूज करके उसके बॉडी पर थंडर स्ट्राइक कर देता है, जिससे सी मॉन्स्टर रेस्ट इन पीस हो जाता है। इसके मरने के बाद विलेजर्स अपने विलेज को प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसके अगले दिन शहर और जैक एक ढाबे पे जाते हैं क्योंकि जैक को बहुत जोरों की भूख लगी थी। जहाँ पहुँच के जैक बोलने लगता है मुझे तो बहुत ही जोरों से भूख लगी है, कोई तो मुझे खाना खिला दो। और जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर शहर बोलते ऐसा तो नहीं होता, जो बोलकर इस ढाबे के मालिक को आवाज लगाते हैं, जिससे वो बोलते हैं मुझे नूडल्स चाहिए और जैक भी नूडल्स के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा और एक स्माइल पास करता है, जिसके थोड़ी देर बाद जैक और शहर का ऑर्डर आ जाता है। पर इसके साथ इस ऑर्डर 2 वाइन की बोतल भी होती है, जो कि उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था। तो शहर इसके बारे में मालिक से पूछने लगती है, जिस पर वो बोलता है इस बोतल का ऑर्डर तुम्हारे बगल में बैठे हुए बूढ़े आदमी ने दिया था। जो आदमी वहाँ से गायब हो गया था, जो बात शहर को अजीब लगती है। फिर जैक को जरूर ये काम उन विलेजर्स का हो जिनकी उसने हेल्प किया था उस मॉन्स्टर के मैटर में, जिसमें सबसे पहले वो जैक उस वाइन को पीता है, जिसको पीते ही उसे वाइन का नशा चढ़ जाता है और वो थोड़े समय जमीन पे गिर जाता है, जिसे देखकर शहर जैक के लिए परेशान होने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में जैक की बॉडी से ऑरा रिलीज करते हुए रेड बॉल निकलता है, जो कि एक कैट बॉल में बदल जाता है। जो आते हुए उस वाइन को पीते हुए बोलता है वाह ये कितना अच्छा है, इसको ड्रिंक किए तो कितना समय हो गया था। शहर उसका और अब क्या हुआ उसके बारे में पूछती है,
जिसमें वो कैट बॉय अपना नाम सियाओ बताता है और इतने ज्यादा सवाल पूछने पे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो शहर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसपे सियाओ अपना डिफेंड करने के लिए अपने अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है और जंप करके जैक के बॉडी के पास आता है, पर जैक के बॉडी से टकराकर वो वहीं पे गिर जाता है, जिसके बाद जैक को होश आने लगता है। तो सियाओ जैक के होश आने के कारण गायब होने लगता है, तो वह गायब हो न जाए इसके लिए वो जैक को बेहोश कर देता है, जिससे हमें पता चलता है सियाओ जरूर वो कैट होगा जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो कि अपना एक सोल बना जैक की बॉडी में रहता है। फिर उसके बाद हम शहर और सियाओ और जैक को दूसरी जगह पे देखते हैं, जहाँ पे सियाओ शहर को बोल रहा था हमें यहाँ पे सेफ प्लेस ढूंढना पड़ेगा ताकि हम जैक को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि जब से वो रेड बॉल जैक की बॉडी से निकला हुआ था तब से वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया। इसको दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक की बॉडी से रेड बॉल निकलते ही वो एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसके कारण सियाओ शहर को जैक की बॉडी को सेफ रखने का सुझाव देता है। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लूजी होता है, जो कि बैंकॉक सिटी का एक जनरल था, जिसके पास उसका एक खबरी आता है, जो आते ही उससे बोलता है तुम किंग वान सिटी पे नजर रखना जारी रखो, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने पर उसका अपडेट देना। जिसके इतना बोलते ही हमारा सीन जनरल चैन की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि किंग वांग सिटी के जनरल थे, जिसके पास उसका खबरी आके उससे बता रहा था लूजी जरूर ही कुछ करने वाला है, क्योंकि वो अपने मिलिट्री पावर को लगातार बढ़ा रहा है। जिस पर जनरल चैन बोलते हैं अगर उसने कुछ भी किया तो हम भी शांत नहीं रहेंगे और हम उसे कड़ी टक्कर देंगे। जिसके बाद हम सियाओ शहर और जैक को देखते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके एक होटल के पास आते हैं, जहाँ पे इस होटल का ओनर जैक की हालत देख के घबरा जाता है। तो फिर शहर उसे पोटली भर के पैसे देती है और बोलती है वो बस सफर में थक गया है और हमें यहाँ पे 2 रूम चाहिए। तो वो ऑनर उनकी बात पे विश्वास करके उनको रहने के लिए रूम दे देता है। इस रूम में पहुंचकर सियाओ सबसे पहले जैक को रूम में ले जाकर उसको बेड पे लिटा देता है, जिसके थोड़ी देर बाद शहर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था, जो कि जैक को बैंकॉक सिटी में पहुँचाना था, पर अभी वो किंग वांग सिटी में थी। जिसके बाद अब वो बोलती है मैं जानती हूँ तुम जैक को बहुत ही आराम से बैंकॉक सिटी में पहुंचा सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरा छोटा सा काम कर देना। तब बोलकर वहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन सियाओ शहर को भी ना जाने के लिए कहता है, क्योंकि काफी ज्यादा रात हो गई थी, पर शहर नहीं मानती। वो वहाँ से जाने लगती है, पर लास्ट में सियाओ को शहर के साथ जाना पड़ता है, जहाँ पे जब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तब वो लोग देखते हैं जिस रास्ते से बैंकॉक सिटी में जाया जाता है उस रास्ते में बहुत सारे गार्ड्स घूम रहे हैं, जिससे जो पूरी सिटी में आ जा रहा है वो वापस यहाँ से नहीं जा पा रहा है। कि तभी कुछ सिपाही शहर और सियाओ की आवाज सुनकर उसी ओर पड़ने लगते हैं, जिससे घबराकर सियाओ और शहर अपनी पोजीशन बदलते हैं, जिसके कारण वो सिपाही इन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी सियाओ अपने सामने एक उड़ते हुए क्रेचर को देखता है, जो कि उन्हें ही देख रहा था, भले ही उसके पास आंखें नहीं थी, जिसको देखकर सियाओ उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है, जिससे वो क्रेचर तो वहाँ से चला जाता है, पर इसके बदले में वहाँ पे एक काफी ज्यादा पावरफुल टीमन आता है, जो आते ही सियाओ और शहर पे अटैक कर देता है, लेकिन इसका पता उन्हें चल चुका था, इसीलिए वो इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर उस टीमन से फाइट करने लगते हैं, पर वो टीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जो कि बार बार अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करके फाइट कर रहा था, जिससे कि शहर और सियाओ कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद टीमन पीछे से सियाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को सियाओ डिफाइन नहीं कर पाता और वह स्लैश उसके बॉडी में घुस जाते हैं, जिससे सियाओ की बॉडी से वो रेड बॉल जैक की बॉडी में वापस आ जाते हैं। उसके आते ही जैक को वापस से होश आ जाता है। जैक अपने आप को इस जगह पे पाकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो तो ढाबे पे था। जिसके बाद वो इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ जब वो घूम ही रहा था तो अपने रूम के डोर से बाहर देखता है, जिससे वो किसी की आंखों को देख पाता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन शहर पे शिफ्ट होता है, जो सियाओ की ऐसी हालत देखकर अपने मैजिकल थ्रेड से उस टीमन के ऊपर अटैक कर देती है, पर टीमन उन सभी थ्रेड को अपने क्लोन से डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे परेशान होकर शहर उस टीमन पर अपने मैजिकल थ्रेड के गोले से अटैक कर देती है और उस बॉल का वेट काफी ज्यादा था और टीमन उसे संभालने में बिजी हो जाता है।
जिसका फायदा उठा के शहर सियाओ को देखने लगती। क्या वो ठीक है? पर तभी वो डीमन नीचे देख लेता है और तुरंत ही उस बॉल को डिस्ट्रॉय करके सियाओ के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है। जिस अटैक के लगते ही सियाओ वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर अपने रूम से बाहर निकलता है। जहाँ पे जब वो इस होटल से निकलने वाला था तभी होटल का ओनर जैक से बोलता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? जो बोलते ही वो जैक पे अटैक कर देता है। जिसके बाद हम जैक को उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे उसके पास वो कैट आता है और उससे बोलता है, मैं बहुत ही जख्मी हूँ। जैक को ये बात समझ नहीं आती। वो कैट अभी तक जो भी हुआ उसको बताकर शहर की हेल्प करने के लिए कहता है, जो कि अकेले उस डीमन से फाइट कर रही है। और जिसके साथ ही हम शहर को देखते हैं जो कि वो डीमन से फाइट हार गई थी। पर जैसे ही डीमन उसे मारने को आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती। जो लड़की वहाँ पे आते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर इस लड़की को मेरे लिए छोड़कर जा सकते हो। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि उस होटल के ऑनर से बचकर भाग रहा था। जिसके बाद होटल का ऑनर ज़ॉम्बी बन गया था, जिसे जैक अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको मार देता है। जिसको मारकर वो चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी एक और ज़ॉम्बी जैक के पीछे आ जाता है। लेकिन जैक को इसका पता चल गया था और फिर जैक अपनी लाइटिंग टेक्निक का यूज करके उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी को कुछ भी नहीं होता। फिर जैक वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहाँ पे यही आग ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे मार देता है। तो फिर जैक को बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल ही गए। जिसके बाद हम मैंक को देख जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी से अकेले फाइट कर रहा था और वो उन सभी को मार भी देता है। यहाँ पे ज़ॉम्बी को मार के बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे यही और जैक आ जाते हैं। तो फिर वो जैक को देखकर भड़क पड़ता है क्योंकि वो बिना किसी को बताए ही शॉर्ट स्पीड आइलैंड से भाग आया था। पर मैंक किसी तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करके जैक को बताता है, सिटी के लोग कई बार हमारे शॉर्ट स्पीड आइलैंड पर इस ज़ॉम्बी वाले मैटर में हेल्प मांगी, इसलिए मुझे ऑर्डर मिला है मैं इस पूरी ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर। ज़ॉम्बी डे लाइट में तो आम इंसान की तरह होते हैं, पर जैसे ही रात होता है ये सब ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। और मैंक भी ये शेयर करता है कि फॉरएवर गॉड जल्दी किसी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैंक बोल ही रहा था कि तभी जैक को याद आता कि शहर खतरे में। के बाद जैक सभी को लेकर शहर के पास जाने लगता है। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो देखता है शहर की बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक ऑरा से कवर होती है, जिसे देखकर सही बोलता है ये ब्लैक ऑरा क्या है जो कि इस लड़की को कवर की है। जिससे मैंक समझ जाता है इस लड़की को किसी ने पोजेज किया है, इसलिए मैंक अपनी शॉर्ट बाहर निकाल लेता है। जिसके ऐसा करते शहर उस गर्ल में बदल जाती है, जिससे उस डीमन को शहर को ना मारने को कहा, जिसका नाम दिया होता है, जो कि उन सभी पर अटैक करके उन सभी को पीछे भेज देती है। तो मैंक अपनी विंड स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके जिया के ऊपर कई सारे शॉट से अटैक करता है, जिसमें वो अपनी खुद की शॉट लेकर जिया की तरफ बढ़ता है। पर जिया सही टाइम आसमान में जाकर इस सभी अटैक को डॉज कर लेती है और वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है। तो मैंक उसे नीचे नहीं गिरने देता, उसे पकड़ लेता है और यह सभी जिया का एक प्लान होता है, जो कि अपने चार्मिंग स्किल का यूज कर मैंक को अपने बस में करने लगती है। पर मैंक को एक सिम्मा मिलता है, जिससे वो तुरंत ही जिया से दूर आ जाता है। तो फिर जिया बोलती है, तुम लोगों के पास कुछ फाइटिंग स्किल है, पर मैं तुम सभी को आज ज़ॉम्बी बना दूंगी। जिन बातों से गुस्से में अपने फायर शॉट को समन कर हायर पावर आर्ट का यूज करने लगता है, जिससे एक फिनिश देखने को मिलती है, जो कि जिया की तरफ पड़ने लगती है। पर जिया भी उस फिनिक्स पर अपने पावरफुल अटैक करती है, जिन दोनों के अटैक को टकराने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है, जिसपे वहाँ पे मौजूद लोग एक समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। पर जैक होश में होता है। इसके बाद वो शहर को चेक करने लगता है क्या वो ठीक तो है, क्योंकि अब वहाँ से जिया जा चुकी थी, इस वजह से शहर नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद हम मैंक, शहर और जैक और यही को होटल में देखते हैं, जिस होटल के ओनर को जैक ने मार दिया था, जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे थे। अभी फिलहाल किंग वांग सिटी की हालत ठीक नहीं, जहाँ पे लोग बातें कर रहे थे कि हमें वांगकोंग सिटी से हेल्प लेनी चाहिए, वो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन वांगकोंग सिटी का एंट्रेंस किंग वांग सिटी से होते हुए जाता है, तो अभी के लिए उनकी हेल्प लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा। इसके बाद यही और फई वापस स्वर्ड ऑफ रिटायरमेंट में जाकर वहाँ के एल्डर से यहाँ की सिचुएशन बताएंगे। बाकी सभी लोग यहीं पर रुकेंगे, इस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं। और फिर उसके बाद यही और फई वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। जैसे दिखाते यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
रिकॉर्डिनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फही और यही वापस स्पीड शॉर्ट आइलैंड में चले गए। तो अब आके इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंग मॉन्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पर फेस्टिवल का सीजन था, जहाँ पे वो पूरी सिटी आज रात बहुत ही सुंदर लग रही थी और सिटी के चारों तरफ लालटेन ही उड़ रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ जैक, मैंक और शहर को देखते हैं, जो कि सभी लोग इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे। जहाँ पर शहर शॉप ऑनर से पूछती है कि ये सब लोग यहाँ पर लैंटेन क्यों कैरी कर रहे हैं, जिस पर शॉप ऑनर बोलता है लगता है कि तुम इस सिटी में नहीं हो तो मैं तुम्हें बता दूं, इन सिटी में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके लैंटेन फेरी ने चूज की तो उनके फैमिली में गुड लक आएगा, इसीलिए सब लोग लैंटेन खरीद रहे हैं। इन सब बातों को सुन जैक भी लालटेन लेने की जिद कर, क्योंकि वो लैंटेन फेरी को देखना चाहता था। जिससे परेशान होकर शहर उससे बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बस अफवाह है। पर जैक शहर की बातों पे विश्वास नहीं करता और फिर जैक लैंटेन खरीद ही लेता है। जिसके बाद हम शहर और बैंक को देखते हैं, जो कि एक होटल में होते हैं, जहाँ पे वो अपनी शर्ट को क्लीन कर रहा था। पर तभी वहाँ पे जैक आता है, जिसको नींद नहीं आ रही, तो वो इस लैंटेन फेस्टिवल को और देखने का सुझाव मैंक को देता है। तो फिर मैंक बोलता है ठीक है, तुम इस लड़की को अपने साथ ले लेना, वरना क्या पता फिर से ज़ॉम्बी अटैक हो जाए। पर तभी शहर वहाँ पे आते हुए बोलती है हमें इस फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं यहीं पर रुकूंगी, और जहाँ तक मेरे सेफ्टी की बात तो मैं अकेले ही उन ज़ॉम्बी को संभाल सकती हूँ। जिसके बातों को सुन मैंक और जैक वहाँ से निकल जाते हैं और इस लैंटेन फेस्टिवल लगे हुए शॉप को देख रहे थे। पर तभी वहाँ पे मैंक और जैक कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि फेरी फेरी बोलते हुए वहाँ से जा रहे। जिसकी बातों को सुन जैक मैंक को उसका पीछा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी फेरी को देखना चाहता था। जो लोग उनका पीछा करते एक लेक के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे उस लेक के बीचों भी एक वाटर हाउस होता, जिसके अंदर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ खास था, जिससे निकलने वाली आवाज के आस पास के लोग हिप्नोटाइज होकर उस आवाज की ओर पढ़ने लगते। जिसको देखकर जैक भी वहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर मैंक उसे नहीं जाने देता और वो बोलता है ये कोई फेरी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले को जानता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मैंक को पता होता ये काम जरूरी जिया का। तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी तरफ चला जाता। जहाँ पहुँचकर वो देखता है यहाँ पर वो फेरी कोई और नहीं बल्कि जिया ही है, जो मैंक को देखते अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और भी तेजी से बजाने लगती है। जिससे मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाले साउंड वेव से चारों तरफ से गिर जाता है। जिसका फायदा उठा जिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर फेंक कर उसके ऊपर अटैक करती है, पर मैंक उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसकी फाइट को जैक दूर से देख शहर को मैंक की हेल्प करने के लिए बुलाने के लिए चला जाता है। फिर हम मैंक को देखते हैं, जिसके पास जिया अपने चार्मिंग स्किल यूज करके उसे सेड्यूस करने लगती है। पर मैंक जिया से इस बार जितनी भी दूर होने की कोशिश करता है, जिया अपने चार्मिंग स्किल का यूज करके बार बार उसके पास रहती है। जिसके बाद लास्ट में मैंक उस चार्मिंग स्किल में फंस जाता है, क्योंकि सिग्मा मेल भी मेल होता है। हमारा सीन जैक पे शिफ्ट होता है, जो दौड़ते दौड़ते होटल के पास पहुंच चुका था और तुरंत इस शहर को लेकर उस लेक वाली एरिया की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मैंक आता है, जिसे देखकर जैक बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि अभी तो उस मैंक को जिया से फाइट करते हुए देखा था। तो फिर जैक पूछ ही लेता है अभी तो तुम जिया से फाइट कर रहे और इतने जल्दी वापस होटल भी आ गए। जिस पर मैंक बोल देता जिया अरे वो तो फाइट के बीच में गायब हो गई, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? जिस पर जैक बोलता है तुम अकेले ही फाइट कर रहे, इसीलिए मैं शहर की हेल्प लेने आया था। फिर आगे मैंक बिना कुछ बोले हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे शहर और जैक को मैंक के ऊपर डाउट होता है, क्योंकि मैंक नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इसलिए शहर और जैक वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जैक उसी लेक के पास देखते हैं, जहाँ पे जिया था और वो सोच रहा कि जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो बार बार अपने पेरेंट्स के बारे में मास्टर सियांग से पूछता था। कि तभी ये एक रात मास्टर सियांग ने उसे बता दिया तुम्हारे फादर एक हीरो और तुम्हारी मदर एक टीम पर अच्छी दिलवा। तो फिर जैक बोलता अगर मेरे फादर और मदर इतने अच्छे थे तो उन्हें किसने मार दी? तो आप मुझे इन्हीं कारणों से शॉर्ट स्पीड आइलैंड से शॉर्ट टेक्निक तो नहीं सिखा रहे? तो मास्टर सियांग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद भी नियमों से पता हुआ हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शहर मैंक और जैक को देखते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे,
जहाँ पे जैक इतनी तेजी से मोमो खा रहा। शहर भी बहुत हैरान होती है क्योंकि जैक उससे हिस्से का मोमो खा गया था, इसीलिए शहर उसे ट्रैश बोलने लगती है क्योंकि ना ही जैक कोई ढंग की शॉर्ट टेक्निक आती और ना ही खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। और हम देखते हैं लास्ट नाइट जहाँ पे जैक बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन ये बात ना बता के जैक बोलता है तुम्हें समय आने पे पता चल जाएगा कि ट्रस्ट कौन है। फिर हम सभी को जनरल के पैलेस के पास थे जहाँ पे मौजूद उन सभी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर जैक मैंग को पोल शॉर्ट स्पीड आइलैंड का टोकन दिखाने के लिए कहता है, जिस टोकन को देखने के बावजूद वो गार्ड्स उनको अंदर नहीं जाने देते, जिससे जैक उन गार्ड पे गुस्सा होने लगता है। पर मैंग अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गार्ड से रिक्वेस्ट करता है यह एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें लुओ जी से मिलना काफी ज्यादा जरूरी, इसलिए वो गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। जहाँ पहुँचने के जैक लुओ जी को ग्रीट करता है और बोलता है आप किस तरह के जनरल जो अपने सिटी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते, आपको कम से कम उस डीमन को तो मार ही देना चाहिए जिसकी वजह से लोग इस सिटी में आ तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ से नहीं निकल पा रहे। इसका साथ देते हुए बैंक भी बोलता है जैक सब सही बोल रहा है, आपके सिटी के लोग उस डीमन से बहुत ही परेशान है, पर एक आप है जो कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। जिनकी बातों को सुन जनरल भी फड़क पड़ता है और बोलता है अब तुम लोग मुझे सिखाओ, तुमने मेरी इंसल्ट करके अपनी सहमत बुलाई। जो बोलते वो सभी गार्ड्स इन सभी को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं जिसको कंपनी देने वहाँ पे शहर और बैंक भी होते हैं और इतनी आफत कम होती है कि तभी वो कैट पांडा आकर बुरा भला बोलने लगता है और बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से आज जेल में है। तो फिर जैक उससे बोल चल ठीक है तू चुप हो, ये सब तो हम ही लोगों का प्लान। वैसे से तुम ये बता मैं जब ढाबे पे तो तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं सीधा के सीधा होटल पहुंच गया, जल्दी जल्दी बताओ। जिनकी फाइट की आवाज सुनकर शहर उन्हें चुप होने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे सभी गार्ड को एक एक करके बेहोश कर देती है और फिर उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि एक सेफ प्लेस पर पहुंचकर शहर जैक और मैंग वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम सबको अलग अलग जगह पर जाना चाहिए ताकि हम चारों तरफ नजर रख सके। क्योंकि जैक को शक हो गया था कि लुओ जी एक करप्ट जनरल है जो कि इस पैलेस पे गार्ड कर रहे सिपाहियों के नंबर से पता चला। क्योंकि जहाँ पे किंग वांग सिटी में बहुत सारे गार्ड थे पर यहाँ पर कुछ ही गार्ड्स हैं। तो उसके बाद वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पर जैक सभी चीजों को चेक कर रहा था कि तभी उसे जनरल लुओ चिन और वह डेमो दिखता है जिसने शहर पे अटैक किया था। डीमन का नाम सीनेटर होता है। उनको बातें करता हुआ देखकर जैक उनकी बातों को सुनने लगता है। जहाँ पर लुओ जी बोल रहा था कि जनरल और सीनेटर आप मुझे इमोर्टिलिटी कब सिखा रहे हैं, जिस पर सीनेटर उससे बोलता है जहाँ इस वॉन्गकोंग सिटी के अंदर जितने भी एरिया आते हैं वे विक्ट्री में ना बदल दूं जिससे बिल फिर से वर्ल्ड में अपना कंट्रोल कर पाएगा और हमारे डील के हिसाब से वॉन्गकोंग सिटी तुम्हारे अंदर में रहेगी। जो बोलकर सीनेटर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसकी बातों को सुनकर जैक चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम जैक मैंग और शहर को एक साथ देखते हैं। जनरल और सीनेटर के बीच में डील वाली बात को बता देता है जिससे सुनकर उसका लुओ जी पे कंफर्म हो जाता है कि वो एक करप्ट जनरल। फिर वो सभी आपस में जनरल चैन की हेल्प लेने का फैसला करते हैं। तो फिर जैक अपने आप को जनरल चैन के पाने के लिए वारंटियल करते हैं, जिस पर शहर जैक को बोलती है अच्छा ड्रेस तुमने इतनी जल्दी किंग वांग सिटी तक कैसे पहुंचोगे, जिसका कोई जवाब ना देकर अपनी फ्लाइंग शॉट टेक्निक का यूज करके किंग वांग सिटी की ओर निकल जाता है। जिसको ऐसे उड़ता हुआ देखकर शहर की बोलती बंद हो जाती है। जिसके बाद हम जैक को किंग वांग सिटी की तरफ जाते हुए देखते हैं।